सभी को गुड इवनिंग। प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त, शानदार और जानदार जबरदस्त होंगे। तो आइए, आज हमारा टॉपिक चेंज है। आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस की फर्स्ट क्लास है, इसकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके पहले वाली पटवार बैच में इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जो क्लास है उसको आपने देखा होगा। उसको देखने से आपका एटलीस्ट बेस क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत, भले ही वो 10 से 15% ही क्लियर हुआ हो। एटलीस्ट समझ में आया होगा आपको कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो जय सवारी सेठ, चलिए हम करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, टारगेट बैच है अपना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का। क्या है टारगेट बैच? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025। इनको आप जानते होंगे, और इसके लिए मशक्क़त की जा रही, इस वर्दी के लिए मशक्क़त की जा रही। देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए, इनपुट जो डिवाइस है उससे कंप्यूटर को डेटा, सूचना, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। जैसे कि इनपुट से क्यों होती है? देखिए, कोई आपसे मिलने आया तो आप क्या बोलेंगे? कम इन। अंदर आया तो इन। जिसकी सहायता से कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है उसको बोलते हैं इनपुट। अब किसी को आपने बाहर भेजा तो आप क्या कहेंगे? आउट। बाहर गया तो कैसे गया? गेट से गया। बट आउटपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर रिजल्ट शो करती, परिणाम शो करती। जो इनपुट है उससे क्या मिलता है? सूचना, डेटा, इंफॉर्मेशन। आउटपुट से क्या मिलता है? रिजल्ट। सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी मिलता है रिजल्ट, और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी के भी रूप में रिजल्ट मिलता है और हार्ड कॉपी के रूप में भी रिजल्ट मिलता है। इनपुट और आउटपुट एक उपकरण है, दो अलग अलग उपकरण हैं। तो देखिए, ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, और इसी के ऊपर लिख रखा है कि भाई ये कौन सी डिवाइस है और ये क्या है। बताइए। आपके सामने ही दिख रखा है। क्या है ये कीबोर्ड। क्या है ये कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? तो कीबोर्ड एक इनपुट, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। देखिए, मैं आपको एक साथ 5 नाम भी बता सकता हूँ कि भाई कीबोर्ड के 5 ऐसे हैं, आउटपुट के 5 ऐसे हैं, बट पैटर्न आप थोड़ा सा चेंज किया है। पटवार में ऐसे ही बताया था कि भाई पहले आप बता दिए इतने सारे ऐसे ऐसे होते हैं। अब सीधा आपके सामने डायग्राम लेके आता हूँ, और ऊपर लिख दिया ये इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, जिससे आपका एग्जाम में प्रश्न है कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, आउटपुट, तो आप सॉल्व कर पाओ उसको। ये डायग्राम तो नहीं आएगा। देखिए, ये आपके सामने कीबोर्ड जो दिख रहा है, इसमें ये जो आपकी देख रहे हैं ना, ये वाली आप जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 4 8 12, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कीबोर्ड की है फंक्शन की, जो होती है F12 F12। क्या है ये? फंक्शन की। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना, ये जो अल्फ़ाबेटिकल ABCD लिखी होती है,
इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट की। एबीसीडी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं इंग्लिश में, तो अल्फ़ाबेट की। क्लियर है? गुड। इसके आगे शायद दे नहीं रहा ऐसा। यहाँ पे आपने देखा वो 0 से नंबर लिखे होते हैं 9 तक, वो होता है न्यूमेरिक। क्या है? सॉरी। वो क्या होती है? न्यूमेरिक की। क्या होती है वो? न्यूमेरिक की। तीन हुई। फोर्थ है आपकी, ये देखिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये होती है एरो की। एरो कीज। क्लियर है? क्या होती है? एरो की। फिफ्थ आपकी स्पेशल पर्पस की, देखिए, होम, इंसर्ट, प्रिंट स्क्रीन है, स्पेस बार है, अल्ट है, कंट्रोल है, विंडो की है, एस्केप की है, ये अलग अलग है। ये है फिफ्थ आपकी स्पेशल पर्पस की। क्या है? स्पेशल पर्पस की, जो महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट कार्य के लिए यूज की जाती है, जब उनका स्पेशली रूप में यूज होता है। देखिए, कंट्रोल से आप आसानी से बिल्कुल चंद सेकंड में कॉपी कट, कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, सेव, सेव एस, सेंटर अलाइनमेंट, अधिकतर सॉरी, अधिकतर आप अपनी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं तो वो कंट्रोल की सहायता से करते हैं। और कंट्रोल को ऐसा नहीं लिखते कि CONTROL, ये कंट्रोल होता है, बट कंप्यूटर का कंट्रोल अलग है। CTRL। एग्जाम प्रश्न है, CTRL क्या है? तो CTRL कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंट्रोल है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंट्रोल है। क्या है? कंट्रोल। चलिए, ये आपके सामने दिख रहा है माउस। माउस का आपने पकड़ा तो होगा, देखा तो होगा भाई माउस कैसा है, किस प्रकार का माउस होता है। माउस, अधिकतर जो भी कंप्यूटर को यूज करते हैं, कंप्यूटर के यूजर, वो अधिकतर पूरे कंप्यूटर में जितनी देर भी उन्होंने सिटिंग सिटिंग की, आधा घंटा बैठे हैं, तो 28 मिनट उन्होंने माउस का उपयोग किया। अब आप सोचेंगे कि कंप्यूटर पे बैठे हैं तो माउस का उपयोग तो करेंगे सही। अब ये भाई बात तो सही है, बट 2 मिनट भी, 2 मिनट भी उन्होंने दोनों हाथों को कीबोर्ड की स्क्रीन पर नहीं रखा होगा। देखिए, कंप्यूटर यूज करने का सही तरीका यही है कि माउस का कम से कम उपयोग करें, आप कीबोर्ड से ही पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करें, यूज करें, कमांड दें। आप यूजर हैं, कंप्यूटर को पूरे दिशा निर्देश, फाइल ओपन करना हो, फाइल को सेव करना हो, न्यू फाइल ओपन करना हो, क्लोज करना हो, या न्यू विंडो, न्यू टैब ओपन करना है, तो वो भी आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। आप अधिकतर माउस को उपयोग करेंगे तो आमतौर पर आपका टाइम वेस्ट होगा, बट कि जितना हो सके कीबोर्ड का उपयोग करें। अब देखिए, कीबोर्ड और माउस में डिफरेंस क्या है। ये जो आप बटन देख रहे हैं, ये क्लिक, इसको बोलते हैं राइट क्लिक, ये राइट तरफ है। तो और ये होती है इस तरफ लेफ्ट क्लिक। क्या होती है लेफ्ट क्लिक? और ये जो आप देख रहे हैं बीच में, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं?
ये होती है स्क्रॉल बार। देखिए माउस और कीबोर्ड में एक डिफरेंस है, कीबोर्ड में बटन होते हैं, की होती है, और माउस में क्लिक होता है। कीबोर्ड का के मतलब क्लिक नहीं, की, क्लिक नहीं, नहीं कीबोर्ड के क्लिक होता है, अरे क्लिक नहीं, के ई वाई, की मतलब बटन, और क्लिक सी मतलब क्लिक। चलिए आज शायद तबीयत ठीक नहीं है। स्कैनर, बताइए स्कैनर किस कार्य के लिए यूज होता है? स्कैनर कैसे यूज होता है बताइए? स्कैनर कैसे और किन कार्यों के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है? स्कैनर हार्ड कॉपी, कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी। अरे सर हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मतलब, हम तो कॉफी, बड़ी वाली कॉफी की बात कर, अरे कॉपी नहीं, कॉपी मतलब डॉक्यूमेंट। सपोज करिए ये एक रजिस्टर है, ये अभी मेरे पास फिजिकली रूप में हार्ड। अब मुझे इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी डिज़ाइन मुझे अपने मित्र को भेजनी है, ताकि वो वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल कर उसको सबमिट कर सके। अच्छी डिज़ाइन है तो मैं यहाँ से स्कैन करूँगा उसको, स्कैनर से। ये मशीन है, इसका जो ढक्कन है, ये बॉक्स है ऊपर वाला, इसको खोलूंगा, फिर इसको इसके अंदर रखूंगा, ऐसा कैसा रखूंगा, ये वाला इमेज इसको, फिर इसको ऑफ बंद कर दूंगा। स्कैनर को बंद नहीं करूंगा, इसका ढक्कन बंद कर दूंगा ऊपर से। उसके बाद स्कैन कमांड दूंगा। स्कैन कमांड देने के बाद में ये स्कैन होगा, और ये हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब तो जो आने वाले जो प्रिंटर स्कैनर है, अब तो दोनों काम होते हैं, ऊपर तरफ स्कैन होता है, नीचे तरफ प्रिंट निकलता है। तो देखिए उसका भी इलाज है, उसका भी आगे डायग्राम है, बिल्कुल। देखिए मुझे लग रहा है इस पूरे डायग्राम में आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये क्यों दिख रही होगी? ये चेक, क्या है ये चेक? आपको दिख रहा होगा, वो सोचेंगे सर चेक दिख रहा होगा तो चेक से क्या मतलब है? चेक से क्या मतलब है? अब आपको पहले एक बार इस सामने वाले डायग्राम को अच्छे से देखिए कि ये डायग्राम कहना क्या चाहता है। ये डिवाइस कहना क्या चाहती है? इसके अंदर चेक क्यों फंसा रखा है? कि हम तो बैंक में चेक जमा करने जाते हैं तो स्लिप भर के हमसे चेक ले लेते हैं बैंक, अब बोल देते हैं कि इस बॉक्स में डाल दो फॉर्म फिल करके। पर ये क्या कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं चेक की जांच। इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए, एम का मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, आई से इंक, कैरेक्टर, रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। मैग्नेटिक, इंक,
कैरेक्टर या रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, इसका कार्य चेक को जांचने परखने के लिए किया जाता है। चेक के नीचे बॉटम साइड में सेंटर में कुछ नंबर लिखे होते हैं तीन तरफ, तो सेंटर के या आगे पीछे कोई सा भी नंबर चेक करता है, जांच करता है कि अब इसके अंदर गया, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये वाले नंबर, इन नंबरों की चेकिंग करता है। ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट क्या है? चेक एक प्रकार का, चेक है एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस। ये मशीन है इनपुट डिवाइस की, आईडी इनपुट डिवाइस। जी, ये आपके सामने दिख रहा है OCR। बताइए OCR क्या है? ये क्या काम हो रहा है सामने? हाँ, OCR से क्या कार्य हो रहा है? OCR से किस प्रकार का काम हो रहा है? OCR से, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका कार्य शब्दों को जांचने और परखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जस्ट लाइक का एक बुक प्रिंट होती है, उसके जो शब्द हैं उसको चेक करने के लिए OCR का उपयोग किया जाता है कि अगर कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको बोलते हैं स्पेल एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग मिस्टेक है नहीं, कोई वर्ड डबल मीनिंग, डबल दो बार कोई वर्ड तो नहीं आ गया है, तो उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कि कोई वर्ड का कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं है। देखिए, तो आप सामने देख रहे होंगे कि ये डिवाइस है, उस डिवाइस के थ्रू इसकी क्या की जाती है? चेकिंग की जा रही है। ये है OCR डिवाइस। देखिए, अलग अलग प्रकार की होती है वैसे तो, बट ये पैटर्न थोड़ा मुझे ठीक लगा। देखिए, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का फुल फॉर्म है, ये क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इससे शब्द कैच होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामर मिस्टेक हो, या किसी अन्य प्रकार की मिस्टेक हो, जो अगर कोई वर्ड दो बार आ गया हो। एक बात और बोल रहा हूँ कि लास्ट क्लास आज जो इसके पहले हुई थी, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस के MCQ हैं, उनको भी आप साथ साथ देख लीजिएगा। कांस्टेबल के लिए MCQ लेके आऊँगा मैं। प्रिंटर, आमतौर पर हमारे सैटरडे संडे रिवीजन क्लास होती है, रिकॉर्ड क्लास होती है, बट आपका कंटेंट इतना था नहीं कि आपके लिए MCQ लाना पॉसिबल था। 10-12 MCQ आते हैं मुश्किल से, वो भी बहुत छोटे आते हैं, इसलिए MCQ हम लेंगे कल। और वो प्रश्न लेके आऊँगा जो प्रश्न पटवार वीडियो यानी कि कल जो MCQ हुई थी, आज जो MCQ हुई है उससे बिल्कुल अलग। कांस्टेबल के लिए देखिए, सब कीबोर्ड वही है, कंप्यूटर वही, माउस कीबोर्ड सब वही है, बट जो कांस्टेबल की नज़र से, कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कुछ यूनिक लेके आऊँगा, अलग इनपुट और बस कुछ अलग ही। प्रिंटर, देखिए प्रिंटर बेसिकली दो प्रकार का होता है। प्रिंटर, पहला है आपका इम्पैक्ट
और दूसरा है आपका नॉन इम्पैक्ट। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं टाइपराइटर वाले। टाइपराइटर इसको खोलेंगे और पढ़ेंगे आगे। इसमें आते हैं लेज़र, जो आपकी जेरॉक्स वाली मशीन होती है। देखिए ये वाला, ये है एक लेज़र प्रिंटर। ये एक तो अलग कि अब दो टाइम के अकॉर्डिंग मल्टी प्रिंटर आ गए। ये ऊपर हो रहा है स्कैन और ये यहाँ से आ रहा है प्रिंट। तो ये क्या है, ये आउटपुट इनपुट दोनों है, ये बोथ है बोथ। देखिए स्कैन कर रहा है तो वो इनपुट है, और अगर पीडीएफ प्रिंट निकाल रहा है तो आउटपुट है। चलिए बताइए, मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आउटपुट है या इनपुट है? बताइए। हम्म, क्या है मॉनिटर, आउटपुट है इनपुट है? तो मॉनिटर है आपका आउटपुट। क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है। अब कैसे? मॉनिटर क्या करता है, डिजिटल रूप में, डिजिटल रूप में यूजर को आउटपुट शो। मॉनिटर क्या करता है, डिजिटल में आउटपुट शो करता है। ये होती है इसकी डिस्प्ले। क्या होती है? ये होती है इसकी डिस्प्ले, ये इसके स्टैंड होते हैं। डिजिटल रूप में आउटपुट शो करता है। सीपीयू के अंदर जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को शो करता है। सीपीयू के अंदर आप जो भी कार्य करेंगे, देखिए आप सीपीयू के अंदर झांक तो सकते नहीं है उसके अंदर बैठ के, बट आप देख सकते हैं कि हार्ड रैम है, रोम है, ये सब आप देख सकते हैं। बट कार्य कैसे हो रहे हैं, कौन सी फाइल कहाँ हो रही है, ये आप मॉनिटर में देखते हैं। कंप्यूटर की आंख है सीपीयू, सॉरी, सीपीयू की आंख है मॉनिटर। चलिए, ये आपके सामने दिख रहा है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्ट आउटपुट डिवाइस कैसे? देखिए प्रोजेक्ट मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर वायरलेस, सॉरी, वायर से कनेक्ट होता है और आउटपुट शो करता है। उसका 32 इंच एक साइज होता है नॉर्मल मॉनिटर का। देखिए यूज़र अपने साइज के अकॉर्डिंग बनवाते हैं, बट अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो मॉनिटर से कनेक्ट और सीपीयू से कनेक्ट करके आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बिग स्क्रीन है ये प्रोजेक्टर से। आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी ना, देखते होंगे मूवी, जो टॉकीज में थिएटर में होती है। तो प्रोजेक्टर से स्क्रीन जाती है बड़े पर्दे पर, बिग स्क्रीन बोलते हैं, जो बोलते हैं तो बिग स्क्रीन बोलते हैं। तो प्रोजेक्टर बड़े रूप में डिस्प्ले को शो करता है। प्रोजेक्टर इज अ बिग स्क्रीन। प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है, इसलिए प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है।
मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि मॉनिटर छोटे रूप में डिस्प्ले आउटपुट को शो करता है, रिजल्ट देता है, और प्रोजेक्टर बड़े फॉर्मेट में रिजल्ट देता है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है। चलिए बारकोड रीडर निकल गया। चलिए और कुछ, कोई सा इनपुट डिवाइस, जॉय स्टिक, पॉइंटिंग डिवाइस देखिए एक बार, पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल, लाइट पेन है, माउस, ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं क्योंकि इनका आइकन ऐसा होता है, ये होता है आपका माउस पॉइंट। ये सभी माउस का ही कार्य करते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, आपके सामने, ये क्या है कि लाइट पेन है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए काम आता है, ट्रैक बॉल माउस का आइकन जैसा होता है, लाइट पेन ये आपको बताया, और ये माउस है। क्लियर है? तो दोस्तों आपको मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ कि आप इनपुट और आउटपुट की जो क्लास हुई उसको देखिए। यहाँ आपको बेसिक बताया, इसके आगे भी हम और बेहतर से पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने वो आपको क्लास देखने का बोल रहा हूँ कि आप उस क्लास में देखिए। उस क्लास में बेस और डायग्राम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्लास में भी उससे और अच्छा या वैसा ही कुछ आपके लिए नया टॉपिक या नया डॉक्यूमेंट या फिर नया कुछ नया जो सिर्फ कांस्टेबल में पूछा जाता है, तो मैं आपके लिए वो भी लेके आ सकता हूँ। बट एक बार आप उसको देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें आज आप वैसा ही बताइए, हमारी एक क्लास अलग है, हम उस क्लास को नहीं देखेंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस क्लास में भी वैसा का वैसा ही और उससे थोड़ा सा अलग जो कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आपसे फिर बोल रहा हूँ कि जो भी अभ्यर्थी पार्ट वीडियो की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए सुबह 7 बजे से पर डे क्लास है। जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रात को 8 बजे से क्लास है। और भी क्लासें हम आने वाले समय में ऐड करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए यही क्लास को हम कंटिन्यू रखते हैं। पहले हम ये क्लास कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में जाते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय सावरिया सेठ, शुभ रात्रि, गुड नाइट।